अरे वो कितने जा सके है, कोई सड़क पे जाके भी तो दिखाओ। मैं तो रोड से ही आ रहा हूँ, वो तो नहीं मिली वहाँ। कोई बातें जाओ, खेत की ओर तो नहीं गई। कविता, 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 कविता को देखा क्या कहीं? नहीं नहीं नहीं। अरे सुन, कविता को देखा था ने? कविता, कविता, अरे छोड़ी, कविता। काका, काका, थाने कविता को देखियो के? ना बेटा, मैं तो कौन देखियो आज। शैलेश भैया, मैं बाजार जाके देख के आता हूँ। हो सके वो कहीं वहां ना चली गई हो। ठीक से अशोक, जरा ध्यान से देखना। ठीक है। पवन, हम लोगों ने स्कूल जाके देखना चाहिए, शायद वहां की हो। हाँ चलो भैया चलो। काय भी बाबू, कविता मिली काय? नहीं बापू, कविता के बापू गए हैं गांव वाले के साथ उसे ढूंढने के लिए। कट्टे गए होंगे मारे चोरी। कविता, कविता, कविता। अरे रोहित, तूने कविता को देखा क्या? नहीं, मैं तो खुद अभी उसे ढूंढने के लिए ही निकल रहा था। कट्टे चली गई है छोरी। स्कूल, गांव, सब जगह तो देख लिया हमने। शैलेश भैया, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना एक बाबा गांव में घूम रहा है, तो हो सकता है ना कि उस बाबा ने कहीं कुछ। बाबा? लेकिन बाबा के हो सके शैलेश भैया, चलो खेतों में चलते हैं। वो बाबा वहीं पेड़ के नीचे पड़ा रहे, चल के देख लेते हैं उसने। हाँ, खेतों में देख लो, मैं गांव के इस तरफ देख लेता हूँ। ठीक है सौरभ, तू भी ढूंढ। चलो भैया। कविता एक 8 साल की बच्ची है जो अब लापता थी। वो दोपहर में अपनी माँ के साथ स्कूल से घर लौटी थी। नहीं, दादाजी ने ठीक ना किया, कहा था कि स्कूल लेने आएंगे। ना लाडो, कोई जरूरी काम में फंस गए होंगे दादाजी, इसलिए। नहीं, मुझे भी तो कितना काम रहता है, ट्यूशन जाना, टीवी देखना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना और तो दादाजी को अंग्रेजी सिखाना। मैं तो कभी बहाना नहीं बनाती। आज से मैं उनके साथ कट्टी हूँ। कविता के दादाजी ने वादा किया था कि वो उसे लेने उसके स्कूल आएंगे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए और इस बात पर कविता उनसे नाराज थी। आ गई मारी बिटिया। तो आ गई, पर आप मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आए? अरे बिटिया, थारा बापू मारे को दुकान थमाकर बाहर चले गया खरीदारी करने। अब मैं क्या करता? इस सारी गलती ना थारे बापू की है। बापू की नहीं, बापू के बापू की गलती है। मैं आपसे कहती हूँ, अब मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी। अरे ऐसा ना बोल बिटिया, फिर थारे अलावा कौन है जो मारे को अंग्रेजी सिखाएगा? अच्छा, गलती हो गई, हमको माफ कर दो रानी साहिबा। नहीं, पहले शाम को घुमाने ले जाना पड़ेगा, फिर हम सोचेंगे। जो हुक्म रानी साहिबा। ठीक है, हम शाम को आपको ले चलेंगे। और 100 बार लिख कर देना होगा, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। 100 बार? हाँ, 100 बार। ठीक है मारी मास्टरनी जी। दोपहर का वक्त था, कविता के दादाजी सो रहे थे, लेकिन कविता बेसब्र हो रही थी। दादाजी उठो, दादाजी उठो ना, दादाजी। कविता, दादाजी क्या कर रही है? अभी तो सोए है ना वो, क्यों जगा रही है उन्हें? नहीं, दादाजी ने कहा था कि घूमने लेके जाएंगे। बदमाश, उन्होंने कहा था शाम को लेके जाएंगे, जब दादाजी उठेंगे तब लेके जाएंगे। नहीं, मुझे अब भी जाना है। देख, तू परेशान मत कर, हमारे को बहुत काम है। या तो तू सो जा, नहीं तो कुछ पढ़ाई कर ले, हमारा दिमाग मत खा तू। ठीक है, नहीं खाती, पर पहले मुझे गुलाब के लिए 5 रुपए दे दो। अब तो हर बात मानने के लिए पैसे लेगी मुझसे? हाँ, गुलाब के लिए ही तो ले रही हूँ, आगे जाके मुझे पढ़ाई में काम आएंगे ना। अच्छा, नौटंकी, चल अंदर, देती तुझे पैसे, बदमाश कहीं की। मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, 3:30 बजे तक वापस आ जाना। 4 बजे थारे को ट्यूशन जाना है, भूलना मत। 4 बजे ट्यूशन जाना है और 5 बजे दादाजी के साथ। सब कुछ याद है मना? अब बार बार याद दिला के ना मर सर मत खाइयो। क्या बोली तू? मैं तो मजाक कर रही थी, मैं खेलने जा रही हूँ।
बाय। कविता को 3:30 बजे तक घर लौटना था, लेकिन 4 बज गए और कविता अब तक घर नहीं लौटी थी। मिलना रही है मतलब 4 बज गए, ट्यूशन जाने का समय हो गया, लेकिन कविता अभी तक घर वापस नहीं लौटी। ढूंढना उसने, वो पायल के घर या किसी और सहेली के घर देख। मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ आ जाइए आप। क्या हुआ बहू? बापू साहब, कविता अभी तक घर वापस नहीं लौटी। कहाँ गई थी वो? औलाद अगर कुछ देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए तो माँ बाप उनकी फिक्र में आधे हो जाते हैं। ऐसा ही हाल था कविता के परिवार का। कहां खेलने गई थी कविता? क्यों अब तक नहीं लौटी थी? सवाल मन में उमड़ रहे थे जिनके जवाबों से वो बेखबर थे। उसकी सारी सहेलियों के घर देखा, दिखी कोनी। थारे से कोई नाम लियो तो क्या कथे जा रही है वो? बस इतना कह के गई कि वो खेलने जा रही है। जहाँ 2 दिन से वो बाबा डेरा जमाए बैठा था वो जगह भी देख ली, पर वो बाबा वहां भी कौन नहीं। बाबा? कविता बाबा के पास क्या करने जाएगी? वो किसी अनजान आदमी के साथ ना जाएगी। ना काका साहब, ऐसा ना कह रहे कि खुद गई होगी, लेकिन हो सकता है ना खेलते खेलते गलती से पहुंच गई हो। और वैसे भी आजकल दुनिया में ढोंगी बाबाओं की तो कमी है ना। शांति 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 रखिए, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलो, ये बाबा का क्या माजरा है? साहब 2-3 दिन पहले गांव में आया था, बाकी उसके बारे में पता कौन नहीं। ये बाबा कोई जादू टोना वगैरह करता है? पता नहीं साहब, बस पेड़ के नीचे बैठा रहता था समाधि लगाए, किसी से बात ही नहीं करता था। पर आप तो कह रही थी कि आपकी बेटी घर के बाहर खेलने गई थी। लाडो तो ये कहकर गई थी, मुझे पता था 3:30 बजे उसे ट्यूशन जाना है सब। मैंने उसे याद भी दिलाया था सब। वैसे मारे लाडो बड़ी समझदार है सब। कभी भी खेलने बाहर जाती तो वक्त पर जरूर लौट आती थी साहब। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है, वो अक्सर घर से बाहर खेलने जाती है? जाती है साहब, एक तो गाँव में मारो सब एक दूसरे को जाने हैं। खेलने कहाँ जाती है? ज्यादा दूर नहीं जाती साहब, कभी कभी घर के बाहर ही अपनी सहेलियों को इकट्ठा कर लेती थी और कभी पास वाली सहेली के पास चली जाती है। तो उसकी सहेलियों से पूछा आपने? पूछा साहब, सबसे पूछा, कहीं ना मिल रही। साहब बाजार भी गए थे और स्कूल भी, पर कविता मिली कौन ही। कविता इस बाबा से मिली है कभी? ना साहब, हमारे हिसाब से तो वो जानती भी ना है बाबा के बारे में। अच्छी है साहब, अपनी मौज में रहती है, उसे क्या पता बाबा कौन है। लेकिन शक की वजह तो बढ़ती है ना। इधर कविता गायब हुई और उधर वो बाबा। कहीं वो बाबा तो कविता को नहीं ले गया? ये बाबा कहाँ बैठता है? सब उधर। साहब इस पेड़ के नीचे बैठा रहता था। इधर आओ। यहाँ जो बाबा बैठा था देखा तुम लोगों ने? जी साहब, 2-3 दिन से वो यहीं पर बैठते हैं और इससे पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा। आज देखा था? जी साहब, सुबह में जब हम लोग खेत पर आ रहे थे तो आंखें बंद करके यहीं पर बैठे हुए थे। तुम लोगों में से किसी ने उनको यहाँ से जाते हुए या किसी से बात करते हुए देखा? नहीं साहब, हम तो यहाँ अपने काम में लगे हुए थे, पता नहीं चला वो कब चले गए। एक 7-8 साल की बच्ची को यहाँ पर खेलते हुए देखा आसपास कहीं? जी नहीं साहब, कुछ देर पहले ये लोग भी यही पूछने आए थे, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा साहब। सर, बच्ची की फोटो आसपास के थानों में भिजवा दी है। एक पेट्रोलिंग टीम हाईवे पर भी भेजो, सभी पेट्रोल पंप और ढाबों पर पूछताछ करने के लिए कहो। सबको कविता की फोटो दिखाओ, हो सकता है किसी ने इसे देखा हो। जी सर। विक्रम, रात हो गई है लेकिन बच्ची अब तक घर नहीं लौटी। 8 साल की बच्ची ऐसे कैसे गायब हो सकती है?
सुबह गांव के अंदर एक बार फिर से अच्छी तरह से ढूंढवाई करवाते और खबरियों से कहो इस बाबा की कुंडली निकाले। ये 2 दिन से गांव में समाधि लगा के बैठा था या फिर किसी मौके की तलाश में। रात गहरी होती जा रही थी। एक परिवार की चिंता उनके दुख और डर को बढ़ाए जा रही थी। उसे स्कूल लेने नहीं गया, इसलिए नाराज था। फिर बाढ़ भी गई। उसे मैं शाम को घुमाने ले जाने वाला था। थारे को ठीक से याद से ना कुछ कहा था उसने, कटे जा रही है। कुछ न बोली थी। भाई मैं खेलने जा रही हूँ। मारे से सिर्फ 5 रुपए मांगे थे, मैंने दिए, ऊपर से 2 रुपए के सिक्का भी दिए। उसने उसे गुल्लक में डाल के चली गई। कविता की माँ इस बात से बेखबर थी कि कविता ने सिर्फ 5 रुपए का सिक्का गुल्लक में डाला था और 2 रुपए का सिक्का अपने पास रख लिया था। मैं तो सो रहा था, मैंने तो उसे जाते हुए भी नहीं देखा। पता नहीं कहाँ होगी हमारी लाडो, हमारी कविता। आते हुए सुना मैंने कि राम सिंह जी की पोती खो गई है। हाँ बापू, मैं जब काम से लौट रही थी तब मैंने कविता के बारे में सुना। उसके बापू ने पुलिस भी बुलाई थी, मगर अब तक मिली ना वो। भगवान करे जल्दी मिल जाए। कांता। हाँ? रोहित कहाँ है? हाथ मुंह धोकर आ रहा है। दिन भर वो अभी छोरी को ढूंढने में उनकी मदद कर रहा था। कुछ पता चला? कहाँ गायब हो गई ये चोरी? पता नहीं बापू, सब जगह तो देख लिया। मुझे तो लगता है उस बाबा ने ही कुछ किया है। बाबा? कौन बाबा? मुझे अभी भी गाँव आया है वो? आज दोपहर से वो भी गायब है। मगर ये बाबा है कौन? मैं भी 2-3 दिनों से सुन रही हूँ उसके बारे में। पता नहीं कौन है, कोई नहीं जानता उसके बारे में। साहब जी कोशिश पूरी जारी है, मगर सच बोलूं साहब तो चांसेस बहुत कम है। साहब कुंडली बनाने के लिए नाम नंबर पता कुछ तो चाहिए ना, और वैसे भी कोई ये नामी बाबा तो था नहीं। मुझे तो लगता है साहब ये कोई फकीर था जो घूमते फिरते इस गांव में आ गया, कुछ दिन रुका और निकल लिया। हो सकता है बच्ची को साथ ले गया हो। बच्ची अगर इस बाबा के साथ होती तो आपकी टीम की हमारे लड़कों की नज़र में कब की आ गई होती। नज़र गड़ाए रख, 8 साल की बच्ची गायब हुई है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर, गांव में और उसके आसपास के इलाकों में पूरी रात पेट्रोलिंग चली, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चढ़ा। होना इस बाबा का? जी सर। विक्रम, वो बाबा गांव के बाहर खेतों में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। एक 8 साल की बच्ची उससे मिलने वहां क्यों जाएगी? और अगर मान लें कि वो मिलने गई भी होगी तो उस बाबा के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी बच्ची अगर बाबा से मिलने के लिए जाती तो किसी न किसी की नज़र में तो जरूर आती। हो सकता है सर बाबा वाला एंगल गलत हो। बाबा का और बच्ची का एक ही दिन गायब होना केवल एक इत्तेफाक हो। ये जरूर गांव के ही किसी आदमी का काम है या घर के। साहब डेयरी की दुकान है हमारी,
वक्त पे किसी ने उधार नहीं चुकाया तो छोटी मोटी बहस हो जाती है, पर दुश्मनी तो बड़ी बात होती है साहब। साहब, हमारे दादा के बगत से हम इस गांव में रह रहे हैं, सारा गांव जानता है। अब किसी से दुश्मनी हो तो क्या वो 8 साल की बच्ची पे निकालेगा? राम सिंह जी, लोग अक्सर दुश्मनी उसी से निकालते हैं जो सबसे कमजोर हो या सबकी कमजोरी हो, ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा दर्द हो। पर साहब, हमारी किसी से ऐसी दुश्मनी क्यों नहीं? आपकी किसी से कोई अनबन? सुविधा की देखभाल में मानो सारा वक्त निकल जाता है। मेरे किसी से क्या अनबन हो सकती है साहब? किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई हो, कोई मनमुटाव हुआ हो आस पड़ोस में, खासकर इन पिछले दिनों में? ना सर। नहीं अंकल, वैसे आती है दोपहर को खेलने, हम साथ में खेलते हैं, लेकिन वो कल नहीं आई थी। लेकिन अक्सर आती है। जी साहब। यानी हो सकता है जब वो अपने घर से निकली तो यहीं आने के लिए निकली। मेरी पायल और कविता दोनों एक ही ट्यूशन में जाती हैं, दोनों दोपहर में साथ में ही खेलती हैं। फिर 3:30 बजे कविता अपने घर बस्ता लेने को जाती है और अपने माँ के साथ ट्यूशन आती है। आपने आखिरी बार कविता को कहाँ देखा था? जी, कल जब मैं पायल को लेने के लिए स्कूल गई थी तब गेट पर दिखी थी अपने माँ के साथ। चलता हूँ। माई। हाँ बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है। विक्रम, कविता के माँ बाप को एक बार फिर से थाने बुलाओ। दिन की शुरुआत से लेकर कविता के बाहर जाने तक की हर छोटी बड़ी बात पूछते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। जी सर। 8 साल की बच्ची ऐसे ही गायब नहीं हो सकती, कोई तो वजह रही होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा किसी के दिमाग में। मैं लाडो को स्कूल से घर ले आई। घर आने के बाद उसका मूड कैसा था? उसके बर्ताव में कोई बदलाव देखा आपने? ना साहब, रोज की तरह बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन इस बात से थोड़ी नाराज थी कि उसके दादाजी उसे स्कूल से लाने नहीं गए। तो क्या उसे हर रोज स्कूल से राम सिंह जी लेकर आते हैं? ना साहब, लेकिन उस दिन उसे वादा किया था कि वही स्कूल से लाने जाएंगे उसे। तो फिर लेने क्यों नहीं गए? साहब, डेयरी का सामान लेने के लिए मुझे बाहर जाना था, तो बापू को दुकान में बिठा दिया। कविता के स्कूल से लौटने के बाद जो जो हुआ, हर छोटी सी छोटी बात बताइए। हमारे लाडो ने खाना खाया। जब उसके दादाजी घर आए तो उन्होंने उससे वादा किया कि वो शाम को उसे घुमाने ले जाए, लेकिन हमारे लाडो दोपहर से बड़ी उतावली हो रही थी घूमने जाने के लिए। दादाजी सोए हुए थे, लेकिन वो उसे बार बार जगा रही थी। मैंने उसे समझाया कि दादाजी को परेशान ना करे, उसे गुल्लक में डालने के लिए पैसे भी दिए। उसके बाद हमारी लाडो खेलने चली गई। मैंने उसे बोला 3:30 बजे तक ट्यूशन के लिए घर आ जाए, लेकिन हमारे लाडो नहीं आए। उसके बाद साहब इसने बड़े फोन किया। कविता अक्सर खेलने के लिए पायल के घर ही जाती थी ना? नहीं साहब, लेकिन वो उसे नहीं गए। जी वो हमें पता है। क्या कविता अक्सर ऐसे अकेले घर से बाहर खेलने चली जाती है खेतों में? इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? दादा साहब,
कविता ऐसे अकेले कहीं नहीं जाती है। हमारी चोरी छोटी से सांप पर बड़ी समझदार है, उसे पता है कटे जाड़ो है कटे नहीं। तो शैलेश जी, हो सकता है जब कविता पायल के घर खेलने के लिए जा रही थी तो बीच रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ। रास्ते में कुछ हुआ मतलब? शायद कोई उसे अपने साथ लेके। घबराइए नहीं, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ हो सकता है। वैसे भी दोपहर का टाइम था, सब लोग सो जाते हैं, गांव काफी खाली रहते हैं उस वक्त। हो सकता है वो इसी मौके की तलाश में था, उस दिन उसे ये मौका मिल गया। शैलेश जी, पूरे चांसेस हैं कि ये जो भी है गांव का ही कोई है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कौन है। साहब, सारी रात में सोचता रहा पर मुझे कुछ सूझ ना रहा है साहब, कौन और क्यों कोई मेरे साथ ऐसा करेगा। तब पिछली जनगणना के हिसाब से इस गांव की आबादी 1755 और मैंने लगभग सभी की कुंडली निकाल ली है। पिछले 5 सालों में ऐसी कोई भी छोटी बड़ी चोरी की घटना नहीं घटी। अब ये शैलेश जी जो हैं, ये दूध की डेयरी चलाते हैं और लगभग पूरे गांव वाले जानते भी इनको और सभी की बड़ी हमदर्दी है उनके परिवार के साथ। तो हो सकता है जिसने दर्द दिया हो वही हमदर्द होने का नाटक कर रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी पता नहीं चला साहब, किसी की भी शैलेश या उनके परिवार के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं कि उनकी बेटी को अगवा कर ले या उसके साथ में कुछ गलत कर दे। वक्त गुजरता जा रहा है, कविता कहाँ है अभी तक हमें कुछ नहीं पता। फिरौती के लिए अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। किसी ने उसको अगवा किया हो ऐसा नहीं लगता। सर, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जो भी हुआ है वो कविता के घर से लेकर पायल के घर के बीच हुआ है। लेकिन विक्रम, हुआ क्या है? क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ? अगर पैसा वजह नहीं है, दुश्मनी वजह नहीं है, तो बच्ची के गायब होने के पीछे असली वजह क्या है? साहब, ज़रूरी तो नहीं कि कोई वजह हो ही, क्या पता आप शायद ही ऐसी किसी ने कुछ कर दिया हो। वैसे सर, जिस दिन से बच्ची गायब हुई है उसी दिन शाम से हम लोग इस केस पर लगे। गांव तो बहुत छोटा सा है, गांव में सबको पता है कि हम बच्ची को ढूंढ रहे हैं। तो अगर गांव के किसी आदमी ने बच्ची को अगवा किया है तो हो सकता है वो इस बात से डर गया और छुप कर कहीं बैठ गया। लेकिन वो कौन हो सकता है? सही कहा साहब आपने, जब वजह का कुछ पता नहीं चल रहा तो शक के दायरे में कोई नहीं आता, और जब किसी पर भी शक करने की वजह नहीं बनती फिर सब पर शक करने की वजह बनती। गांव में कोई भी हो सकता है। पुलिस अपराधी के मकसद से बेखबर थी। कविता को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस केस में अब तक एक भी सुराग नहीं मिल पाया था। कविता का परिवार, पुलिस, सब लोग इस बात से अनजान थे कि आखिर कविता के साथ क्या हुआ था। और फिर एक खबर आई जहां से आने की उम्मीद ही नहीं थी। लड़की ने कविता की चप्पल पहनी है। कौन सी लड़की? जो उधर खेल रही है। देखो, उसको वो चप्पल बड़ा भी हो रहा है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि वो कविता का ही चप्पल है। पायल, तुझे कैसे पता कि वो कविता के चप्पल हैं? उसने मुझे कुछ दिन पहले ये बताया था कि उसके दादाजी लेकर आया है। कैसी है? ये कितनी सुंदर है। किसने ले दी है? मेरे दादाजी ने। पता है, इसे पहन के ना कितना भी दौड़ो बिल्कुल भी थकते नहीं। अच्छा, तो एक रेस लगा दे। चलो लगाते हैं। मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे नहीं पता कि ये किसके चप्पल है। पर इतना तो पक्का है ना कि ये चप्पल तुम्हारी बेटियों की नहीं है? हाँ साहब, ये चप्पल मेरी बेटी की नहीं है। मैं कचरा चुनती हूँ साहब। ये चप्पल मुझे सड़क पर मिली तो मैंने उसे उठा लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो मेरे बच्चों के काम आए मैं उसे उठा लेती हूँ साहब। तो ये चप्पल क्या पता साहब, हमारी चोरी मिली की? ये चप्पल आपकी बेटी की? हाँ साहब, ये चप्पल तुम्हारे लाडो की है। उस दिन वो ही पहन के गई थी साहब। कहाँ है हमारी लाडो? मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, 3:30 बजे तक वापस आ जाना। 4 बजे थारे को ट्यूशन जाना है, भूलना मत। साहब, कटे हमारी छोरी, कहाँ मिली है चप्पल आपको? अभी पता चल जाएगा। बोल मीना, बच्ची के साथ तुमने क्या किया?
मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये चप्पल मुझे सड़क पर मिली तो मैंने उसे उठा लिया। साहब मैं भी एक माँ हूँ, मैं किसी के बच्चे को क्यों चुराऊंगी? देखो बहन, थारे को पीसे चाहिए मैं पीसे दे दूंगा, बस मुझे बता दो कि हमारी चोरी कटे, थार भी तो चोरी हंसी। बहन जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बता दो हमारी चोरी कहाँ है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये चप्पल तुझे कहाँ से मिली? मैं गांव में कचरा बिन रही थी तो एक चप्पल मुझे दुकान के बाहर मिली। कौन सी दुकान के बाहर? देख मैडम, अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो भारी मुसीबत में फंस जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, ये चप्पल मुझे वहीं से मिली। अब तो किस दुकान पर? चल लेकर चल हमें वहाँ। जी साहब। कहाँ देखे? वहाँ साहब, वहाँ पड़ी थी। कब मिली? कल सुबह साहब, जब मैं कचरा बीन रही थी। नाम क्या तुम्हारा? रोहित। रोहित जी। तुम उस दिन गांव वालों के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने आए थे? जी साहब। उस दिन कविता तुम्हारी दुकान पे आई थी? नहीं, कविता मेरी दुकान पर नहीं आई। रोहित भैया मुझे ये वाले लॉलीपॉप देना। तुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है ना? हाँ। एक काम कर, मैं एक नई चॉकलेट लाया हूँ, तू उसे खाएगी ना तो इसे भी भूल जाएगी। चल आजा। कविता तो काफी दिनों से मेरे दुकान पर नहीं आई। पक्की बात? जी सर। अकरम, ये वही है ना जो उस दिन थाने में बार बार बाबा पे इल्जाम लगा रहा था? हाँ सर, यही था। उधर कविता गायब हुई और इधर वो बाबा। कहीं वो बाबा तो कविता को ना ले गया? इसकी जबान इसकी शक्ल का साथ नहीं दे रही, कुछ खटक रहा है मुझे। एक काम करो, धर लो इसे और अपनी टीम बुलाओ, इसके घर की तलाशी लेंगे। जी क्या बात है रोहित? सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे पे शक क्यों कर रहे हो? मैं समझाता। उस दिन कविता जो चप्पल अपने घर से पहन के निकली थी, वो चप्पल तुम्हारी दुकान के बाहर मिली। शक करने की वजह तो बनती है ना। पूरे घर का छान मारो। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तू बता, तुमने क्या किया? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सर यहाँ आइए। ये देखिए सर, यहाँ गड्ढा खोदा गया और शायद उसे जल्दबाजी में भरा भी गया होगा। साहब कुछ मिला नहीं? सर यहाँ से जमीन सख्त है, लगता है यहीं तक खोदा है। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, बार बार एक ही राग गला पे।
कुछ ना कुछ तो किया तुमने। सर, इस औरत के घर से फावड़ा दिया गया था। वो रोहित ने कहा था करके मैंने दिया। क्या हुआ सर? कब लाया था फावड़ा ये आपके घर से? परसों दोपहर में। परसों दोपहर? क्यों लाया था फावड़ा? साहब वो गड्ढा खोदना था तो। क्यों? कौन सा खजाना ढूंढ रहा था तुम? बोल, गड्ढा क्यों खोद रहा था? सर, वो मैंने ही कहा था इससे गड्ढा खोदने के लिए। सवाल आपके बेटे से पूछना, जवाब भी इसको देने का। गड्ढा क्यों खोदा? पौधे लगाने थे साहब, इसलिए। कहाँ हैं पौधे? पौधे कहाँ हैं? सीधी तरह बता दे। बोल सर। बोल। ये देखिए। एक काम कर, मैं एक नई चॉकलेट लाया हूँ, तू उसे खाएगी ना तो इसे भी भूल जाएगी। चल आजा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था साहब, कोई गलत इरादा नहीं था। वो तो बस खुद पे काबू नहीं रख पाया, रोक नहीं पाया खुद को। सुन, तुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है ना? हाँ। मेरे पास ना घर पे ऐसी बहुत सारी चॉकलेट है, चाहिए तुझे? चल आजा। लेकिन रोहित भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। पगली, तेरे से पैसे थोड़ी ना लूंगा मैं, ये सब तो मेरी तरफ से है ना? हैं? चल चलते। मुझे दुख रहा है रोहित भैया, मुझे घर जाना है मई के पास, मुझे जाने दो ना रोहित भैया। बोला ना चुप कर। रोहित भैया, मुझे घर जाना है मई के पास। रोहित भैया चुप कर, चुप कर। जाने दो। मैंने बोला ना चुप हो जा। मुझे अरे चुप हो जा, चुप हो जा कांता, चुप हो जा। मुझे मई के पास जाना है। रोहित, 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 क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है यहाँ? काकी, काकी, मुझे मई के पास जाना है, मुझे बहुत दुख रहा है। क्या किया तूने इसके साथ? माई, क्या किया? बहुत बड़ी गलती हो गई, दिमाग फिर गया था। पागल हो गया है तू? अरे बच्ची है ये, तुझे जरा तो सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई, दिमाग फिर गया, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे मई के पास जाना है, मुझे बहुत दुख रहा है काकी, मुझे घर जाना है। पागल, जानता भी है तू, अगर इसके माँ बापों को और गांव वालों को पता चल गया तो मार डालेंगे, तुझे मार डालेंगे और हम सबको भी गांव से बाहर निकाल देंगे। माई मुझे बचा लो, माई नहीं नहीं समझ में आया, माता फिर गया था। मुझे बहुत गलती की वजह से मैं अपने परिवार वालों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तेरी इस हरकत का अगर सबको पता चल गया तो अपनी ज्योति की शादी कहीं नहीं हो पाएगी। पर
हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। घर जाना है काकी, मुझे बहुत दुख रहा है। ये यहाँ से नहीं जा सकती रोहित। काकी मुझे घर जाना है, मई के पास। घर भी नहीं जा सकती। मुझे बहुत दुख रहा है। कहीं नहीं जा सकती। ओ काकी। चंदा के यहाँ से फावड़ा लिया, इसे ले जाकर पिछवाड़े दफना दो। कविता के माँ बाप और गांव वाले जब कविता को ढूंढ रहे थे तब रोहित फावड़े का इंतजाम करने गया हुआ था। लेकिन जब उसे पता चला कि गांव वाले कविता को सब जगह ढूंढ रहे हैं तो वो डर गया। उसे लगा कि गड्ढा खोदने से लोगों को शक पैदा हो सकता है। उस वक्त कविता रोहित के घर में मरी हुई पड़ी थी। कविता की लाश को छुपाने की जल्दबाजी में रोहित ने उसे कूलर में रख दिया। बात फैल गई है, लोग ढूंढ रहे हैं उसे। जा, तू भी उसे ढूंढने में लग जा, ताकि किसी को भी तुझ पर शक ना हो। बाद में देखेंगे इस लाश का क्या करना है। जा। मैंने सोचा कि लाश को रात को बाहर ले जाके कहीं फेंक दूंगा, लेकिन गांव वाले उसे बाहर ढूंढने लगे थे और आप लोग भी। मुझे मौका ही नहीं मिला। रोहित की मां ने कबूल किया कि इस जुर्म को छुपाने में उसने अपने बेटे की मदद की थी। रोहित के साथ उसे भी गिरफ्तार किया गया। रोहित की बहन और पिता को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पूछताछ के बाद पता चला कि उन्हें उनके घर में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस दोपहर कविता के साथ जो हुआ, उसकी तकलीफ, उसकी मौत कविता के मां बाप को ना भूलने वाला दर्द दे गई। उनकी बच्ची कविता अब कभी नहीं लौटेगी। इस हकीकत से समझौता कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। रोहित पर अलग से 12 साल से कम उम्र के बच्चे के बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 सेक्शन 2 सबसेक्शन आई और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट यानी कि पॉक्सो के अंतर्गत भी चार्जेस फाइल किए गए हैं। रोहित और उसकी मां पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201, एक ही मंशा द्वारा किए गए अपराध के लिए धारा 34 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 भी लगाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि कविता पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसकी मौत गला घोटने से हुई है। कविता के परिवार की तरह गांव के लोगों को भी यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उनके ही गांव के किसी शख्स ने उनके ही गांव की एक बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया। रोहित के पिता और उसकी बहन भी रोहित की इस हरकत से शर्मिंदा हैं और ये जानकर सदमे में हैं कि रोहित की मां ने भी इस हत्या में उसका साथ दिया। रोहित का अपनी याचिका में यह कहना कि कुछ पल के लिए उस पर वासना सवार हो गई थी और ऐसा बच्ची से शारीरिक स्पर्श के कारण हुआ। रोहित ने जो किया
इससे ज्यादा शर्मनाक, विभत्स और डरावना कृत्य कोई हो ही नहीं सकता। 8 साल की बच्ची को अपनी वासना का कारण बताना, ये ओछी दलील उसकी विकृत मानसिकता का एक और प्रमाण देती है। ये दर्शाती है कि उसे दिमाग की कोई गंभीर समस्या है। बच्चों के यौन उत्पीड़न के केसेस में यह समस्या कई बार देखने में आई है। यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराध में मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे पीड़ित और उसके परिवार को न्याय मिल सके, और साथ ही सख्त सजा का डर ऐसे लोगों पर रोक भी लगा सकता है जिनके दिमाग में ऐसी गंभीर विकृति पल रही है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.